ओम शांति। आज प्यारे बाबा की अव्यक्त वाणी 17/5/1969 की है, जिसमें बाबा ने जादू मंत्र का दर्पण क्या है उस पर बहुत अच्छी क्लास कराई है। तो वो जादू मंत्र का दर्पण कौन सा है, कैसे हम अपने दर्पण को देखें, क्योंकि हर बार बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितने पाप और पुण्य भरे हैं तेरे जीवन में। तो हमें अपना मुखड़ा खुद ही देखना है कि हमारे जीवन में कितना पुण्य है, कितना पाप है, और उसे हम कैसे ठीक करें, अपने दर्पण को साफ सुथरा रखें, कोई गंदगी ना लगे। तो उस सारी चीज़ों पर बाबा ने अटेंशन दिलाया है, और अव्यक्ति मिलन का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं उस पर भी बाबा ने बहुत अच्छा फोकस किया है। तो आज बाबा ने कहा कि अव्यक्ति मिलन क्या है और व्यक्त मिलन। तो अव्यक्ति स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी। तो बाबा ने पूछा कि वह मालूम है उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता दिखाई देगी, दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की उनकी महसूसता आवेगी। उनकी नैन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। जो अव्यक्ति स्थिति वाली आत्माएं होगी, उनकी नैन चैन में, चलन में, कर्मेंद्रियों से सबसे उनको सुख की भासना आएगी, अच्छा लगेगा उनके साथ लोगों को रहना। तो इस तरह से अव्यक्त अनुभव करना है हमें। फिर बाबा ने आगे कहा कि अव्यक्ति स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा स्लोगन याद रखना पड़ेगा, जो बच्चे अक्सर करके भूल जाते हैं, माया के विघ्नों में कहीं ना कहीं हार खा जाते हैं। तो ऐसा कौन सा वो सर्वोत्तम स्लोगन है। तो बाबा ने याद दिलाया कि हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता रहा है। वो स्लोगन है मन मना भव और मध्याजी भाव, कि हम अपने को आत्मा समझ और परमात्मा को याद करें, अर्थात हम भगवान के बच्चे हैं। तो हमें याद रखना है कि स्वर्ग का वर्षा हमारा स्वराज, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और संगम के समय बाबा का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार हर एक का है। तो ये स्लोगन हमें बिल्कुल भूलना नहीं। एक तो मन मना भव, दूसरा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें वो अपना जो खजाना है बाबा से, वो अधिकार से लेना है। फिर बाबा ने कहा जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अधिकारी कभी अधीन नहीं होता है। फिर बाबा ने कहा कि पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं, फिर भविष्य में स्वर्ग में सुखों के अधिकारी बन जाएंगे। यहाँ पर बाबा ने कहा कि संगम युग के सुख के अधिकारी हों और भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी बन जाएंगे, जो स्वराज अधिकारी होगा। पर बाबा ने कहा जब अपना अधिकार बच्चे भूल जाते हैं तो कोई ना कोई बात के अधीन होते हैं, और जो पर अधीन बन जाते हैं। फिर पर अधीन पर बात पर बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं, क्योंकि जब दूसरे के अधीन होते हैं तो मन भी दुखी होगा, और हमारी वाचा भी दुखी होती है, और हमारे कर्म भी दुखी वाले हो जाते हैं। तो इसलिए सतयुग में बाबा ने कहा वहाँ पर जो खेलेंगे लोग, वो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, ये साधारण खिलौनों से नहीं खेलते हैं। इसलिए ज्ञान रत्नों से खेलना। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट भी, कलयुगी दुखों की लिस्ट भी निकाली होगी, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे दुगनी हो जाएगी, और वही सतयुगी अभी संस्कार बच्चों को भरने की आवश्यकता है, क्योंकि वह सुख अपरंपार हैं। तो अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है खेल में, लेकिन आगे चल कर के हमें सत्युगी सुखों की अनुभूति होने लगेगी। बाबा ने फिर आगे कहा कि कभी भी स्नेह की मूर्ति के बजाय कौन सी मूर्त बाबा को दिखाई पड़ती है, तो स्नेही व संकटमय मूर्त। तो बाबा ने कहा होना चाहिए बच्चों का चेहरा स्नेहीमय मूर्त का, लेकिन कभी कभी संकट मूर्त बन जाते हैं, संकट में आ जाते हैं। अपने मूर्त को देखने के लिए अपने पास क्या रखना चाहिए, दर्पण रखना चाहिए। अपना चेहरा हमें देखना है कि आज हमारी मूर्त चेहरा स्नेह का है या हमारा आज संकटमय चेहरा है। तो ये दर्पण में हम खुद देखेंगे। दर्पण हर एक के पास होता है, अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखने में हमें आएगा, कोई कमी नहीं होगी, उनको भरते जाएंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो हम कभी भी अपनी कमी को भर नहीं सकते। इसलिए हर एक को अपना दर्पण रोज ही चेक करना चाहिए। लेकिन ये दर्पण ऐसा है
जो बाबा ने कहा कि हमारे पास है, ले परंतु ये सब नहीं देख सकते। इसके लिए बाबा ने कहा दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, तो इसके लिए चाहिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी चाहिए, जो अर्पणमय होगा वो दर्पणमय होगा। तो जब तक हम अर्पण नहीं करेंगे बाबा के आगे अपने आप को, तब तक दर्पण नहीं देख सकते हैं। अर्पण नहीं तो दर्पण अविनाशी नहीं रहेगा। तो दर्पण रखने के लिए हमें अपने को पूरा पूरा अर्पण करना पड़ेगा बाबा के आगे, पूर्ण रूप से सर्वस्व त्यागी वाली स्थिति, जैसे हम कहते हैं बाबा के आगे सर्वस्व त्याग कर देना, मेरा सब कुछ बाबा ही है। तो सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है और अव्यक्ति मिलन की वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में स्थित होगा। फिर बाबा ने कहा दो बातें बच्चों में आ गई हैं, पर तीसरी बात अभी दिखाई नहीं पड़ती है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? तो पहली बात बाबा ने कहा कि कथन और मथन, अर्थात कि कथन कहने वाले बहुत हैं और मंथन करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बाबा ने कहा मगन होने वाले बहुत कम हैं। इसलिए बाबा बच्चों की अवस्था मंथन करना, दूसरा मगन हो जाना, ये अवस्था अब देखना चाहता है कि बच्चे मगन अवस्था का अनुभव करें, अर्थात कि उस परमात्म प्रेम में लवलीन हो जाएं। इसलिए कहा कि अपने पास हर दम दर्पण रखो तो कमी झट मालूम पड़ेगा और अपने पुरुषार्थ को बच्चे तीव्र गति से आगे बढ़ा सकेंगे। तो ऐसे कुछ कुमारियों के लिए भी बाबा ने लास्ट में डायरेक्शन दिए हैं कि कुमारियों को भी अपना विजय का तिलक धारण करना है और विजयी बनकर दिखाना है। ओम शांति। अब सुनेंगे हम बाबा के विस्तार से महावाक्य। तो बाबा ने कहा इस अव्यक्ति मिलन के मूल को जानते हो। अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्ति मिलन का मूल है व्यक्त भाव को छोड़ना। ये मूल जितना ही देता है उतना ही अव्यक्त अमूल मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्ति स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्ति स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता, दूसरा हर कर्म करते कर्म इंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। उनके नैन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। अगर ये दोनों ही चीज़ें अपने कर्म में देखते हो तो समझना है चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आए हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता है। मन मना भव, हम बाबा की संतान हैं तो है ही वह भी, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर भी विजय प्राप्त करने के लिए कौन सी स्लोगन हो। स्वयं को स्वर्ग का स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और संगम के समय का भी खजाना जन्मसिद्ध अधिकार है। ये स्लोगन भूल गए हो, अधिकारी भूल गए हैं तो क्या होगा। हम किस किस चीज़ के अधिकारी हैं वह तो जानते हो, लेकिन वह सभी चीज़ें हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं, फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो ना, तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो हर पर अधीन होता है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की ही प्राप्ति में रहता, और जो अधिकारी होता है ना वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उनके गले की माला के रूप में पहनी हुई होती है। तो सतयुगी सुखों का पता है। सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं, वहाँ रत्नों से खेलेंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है ना,
लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगनी हो जाएगी। अभी सत्युगी संस्कार सभी को भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई बात का फिक्र नहीं होता, इसी रीति से हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो, तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार ना हो। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है, बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते, कभी स्नेह मूर्ति के बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है, वह स्नेही है वह संकटमय है। तो अपनी मूर्त को देखना चाहिए, अपने पास क्या रखना चाहिए, दर्पण रखना चाहिए। और दर्पण हर एक के पास है। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहोगे और देखने से जो भी कमी होगी ना उनको भरते रहोगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकोगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना है। लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है, परंतु बीच बीच में यह दर्पण गायब भी हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है ये, एक सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, इसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए। जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण रहेगा, अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सर्वस्व त्यागी। और सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में होगा। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में ज़्यादा कमी देखने में आती है। दो बातों को ठीक करना है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा है मंथन। ये दो बातें तो ठीक है, ये दोनों सहज है। तीसरी बात है सूक्ष्म में, वर्तमान समय रिजल्ट में देखते हो मंथन से कथन ज़्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी, एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना, वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज़्यादा कथन है। पहला नंबर इसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है जिसको भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा, अलौकिकता, अतीन्द्रिय सुख। तो मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो यह जो कमी है उसे भरने की तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी सभी हैं तब तो यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है। तो तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, पुरुषार्थी हैं तो क्या होगा, मंजिल पर हम दूर रह नहीं जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है, इसमें जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते रहो व नहीं, हर एक को चेक करना होगा। इसलिए कहा है कि अपने पास हर दम दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम होगा और अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र आगे बढ़ा सकेंगे। अच्छा, आज बाबा ने कुमारियों की सर्विस के लिए तिलक दिया, वो भी तिलक है अर्थात विजय का तिलक। जैसे आप लोगों ने, बाबा ने कहा कि म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है, लेकिन आपकी सर्विस के तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई, इतनी खुशी होती है। लेकिन ये याद रखना, जितनी सभी के आगे तिलक लगा रहे हो इतने सभी आप सभी को देखेंगे, सभी के बीच में तिलक लग रहा है ना, यह नहीं भूलना। इतना हिम्मतवान बनना होगा, इस तिलक की लाज रखनी होगी बच्चों को। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है सुनाया ना। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वे तिलक लगा सकते हैं। ये तिलक साधारण नहीं है, वहाँ भी इतनी सारी सभा देखेगी। आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हो, कन्याओं की सर्विस के तिलक पर सर्विस करने वालों को एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं ना, उनको विशेष इस बात पर ध्यान रखना है, कैसी भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एक रस रखनी है, तभी हम ऑलराउंड सर्विस में सफलता प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने आगे कहा, दूसरा नंबर ट्रेनिंग क्लास जिन कुमारियों का चलना है उन सभी को बाप दादा ने टीका दे मुख मीठा कराया है।
तो आज सभी ने नैनो द्वारा मुलाकात कर ली ना बाबा से। दूर होते भी यथा योग यथा शक्ति बाप दादा के नज़दीक है। भले कोई कितना भी दूर बैठा हो, लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा के नैनों में समाया। इसलिए नूरे रतन कहते हैं, नूरे रत्नों से आज नैनों की मुलाकात कर रहे हैं। एक दो से सभी प्रिय हैं। साकार में समय प्रति समय बच्चों को ये सूचना तो मिलती रही है कि ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। अब ऐसा समय देख रहे हो, सभी की दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन वह समय अब बदल रहा है। समय के साथ वह मिलन का सौभाग्य भी अब नहीं रहा, इसलिए अब व्यक्ति रूप से ही सभी से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, सभी को नमस्ते और विदाई। तो संगम युग के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हम बच्चों को याद रखना है कि हम बाबा के खजाने के मालिक हैं। और सारा दिन अपना दर्पण भी हमें चेक करना है, क्योंकि दर्पण माना अर्पण, जो अर्पण होगा वही दर्पण बनकर प्रत्यक्षता में बाबा के साथ सहयोगी बन सकता है। तो यह अभ्यास हम पूरा दिन करेंगे अपने दर्पण को देखने का। ओम शांति।